स्टार्ट किए थे, 2-4 क्वेश्चन उस पे देखे थे, आज और आगे देखेंगे, ठीक है। तो शायद मैंने 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, मींस प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था मैं उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। पहला था x² - 5x × e की पावर 2x dx, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रिक कौन सा होगा? आइडेट में अलजेब्रिक पहले आता है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या चलता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर 2x बाई 2, ठीक है। माइनस साइन, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x - 5, ओके। और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x बाई 2, ठीक है, dx। कोई दिक्कत? ओके। अब ये तो सॉल्व हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को? तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से बाय पार्ट्स, तो बस ठीक है। तो x² - 5x बाई 2 इंटू e की पावर 2x माइनस 1/2, मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। ये कौन सा फंक्शन होगा? वापस से ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वापस से e की पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन को का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 dx, ब्रैकेट क्लोज, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट x² - 5x बाई 2 इंटू e की पावर 2x माइनस, मैं इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 1/2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 2x - 5 इंटू e की पावर 2x, ठीक है। और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, और 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 तो बाहर लिख देंगे, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2, तो ये 2 यहां आ गया, और e की पावर 2x प्लस c, ठीक है, हो गया सर। दिस यहाँ पे चाहो तो तुम e की पावर 2x कॉमन ले सकते हो, क्योंकि तीनों जगह कॉमन लेके सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट में दिया था, क्या था? साइन इनवर्स x dx, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हमें? एक फंक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 मान लेंगे, ठीक है। मैंने ln x लिया था एक क्वेश्चन, वैसे ही साइन इनवर्स है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये सब आएगा। तो हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करके एक को 1 को कौन सा फंक्शन बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन सबसे पहले आता है, इसलिए ये क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और 1 सेकंड फंक्शन, क्योंकि वो अलजेब्रिक में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x, मैं इसको आगे लिख रहा हूं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सबको याद होना चाहिए फॉर्मूला, 1/√1 माइनस x², ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन x dx, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बस अब क्या करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो मैं सपोज करो मैं इसको i बोल दे रहा हूं, मैं इस i को जैसे दिस इज i एंड इसको मैं i1 से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं अलग सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे i1 क्या है? इंटीग्रल ऑफ x अपॉन √1 माइनस x² dx। ऐसा नहीं है कि हम यदि बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं तो बीच में फिर हमेशा बाय पार्ट्स ही यूज होगा, कुछ भी यूज हो सकता है, जो तरीका पढ़े हो सारा तरीका कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इसको ये क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है सबको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे
सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बोल दूं, या तो टी स्क्वायर भी बोल सकते हो, जनरली रूट है तो मैं रूट को हटाने के लिए टी स्क्वायर बोल दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x dx बराबर 2t dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस टी डी टी। यहां पे रख दो, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x dx की जगह माइनस टी dt। ठीक है, माइनस टी dt, और इसके जगह t रूट के अंदर टी स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, t। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो t से t कैंसिल हो गया, बचा -1 का इंटीग्रेशन माइनस t प्लस c। t क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेशन, ये एक अलग क्वेश्चन है अपने में ही, जिसमें मैंने कैसे सॉल्व किया इसको, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जिसका आंसर मैंने क्या किया, इसको टी स्क्वायर रखा, तुम टी भी रख सकते हो, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। यदि टी रखोगे तो यहां रूट टी आ जाएगा और ये पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बस सॉल्व कर लो। तो सब्स्टिट्यूट कर दिए इसकी जगह, तो ये t, ये x dx क्या हो गया, माइनस टी dt, और इसके जगह ये t स्क्वायर है अंदर वाला, तो रूट बाहर निकालेंगे तो t बन के बाहर निकलेगा, ये t t कैंसिल हो गया, -1 का इंटीग्रेशन माइनस t प्लस c, और t क्या है, यहां से उठा के अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। ये इसकी वैल्यू थी, ये i1 था, तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, i बराबर x इंटू साइन इनवर्स x माइनस i1। ठीक है, इस पूरे को मैं i1 बोल रहा हूं, तो इस i1 की जगह ये रख दो, तो i बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स x माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब वो माइनस यहाँ जो माइनस साइन है उसकी वजह से ये भी माइनस सी हो जाएगा, और उस माइनस सी को मैं एक नया कांस्टेंट बोल दिया, से प्लस सी। ठीक है, माइनस सी को मैं सी, नई सी से रिप्लेस कर दिया, तो ये पूरा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स x का। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन अलग से मानना पड़ेगा, दैट इज 1। तो आइलेट के हिसाब से साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन होगा, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फर्स्ट आ गया, 1 सेकंड फंक्शन बोल दिया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि किसी क्वेश्चन में मेरे को 2-3 बार सॉल्व करना है, तो मैं इसको एक नए वेरिएबल i1 बोल दिया, फिर मान लो यदि मुझे एक बार और बाय पार्ट्स लगाना पड़ता तो उसको मैं i2 बोल दिया, फाइनल आंसर मेरा ये क्या, i बराबर दिस माइनस i। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बीच बीच में किसी को अलग से सॉल्व करना है तो उसको कोई एक नए इंटीग्रल से रिप्लेस कर देना, अलग से उसको सॉल्व करके फिर यहाँ पे आंसर रख दो। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इस पे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, i बराबर e की पावर x इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो कैसे करना है। इस क्वेश्चन में कई तरीके, यहाँ पे आप sin x की जगह cos x कर दिया जा सकता है, sin x की जगह sin 2x किया जा सकता है, तो सबका पैटर्न एक ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, इसलिए ये सेकंड फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो i बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल e की पावर x ही आ जाएगा dx। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस अब ये वापस से cos x इंटू ई की पावर वापस से यहाँ पे बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है, जिसमें ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो नीचे लिखा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन को ब्रैकेट लगा दो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x इंटू ई की पावर x dx, ठीक है। ये क्या है i, ओरिजिनल i का, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना। अब ये तो सॉल्व हो गया, फिर से ये आ गया, फिर से यहां बाय पार्ट्स लगेगा, तो ध्यान से देखो, यदि फिर से बाय पार्ट्स लगेगा तो फिर से ये चीज आ जाएगा, ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन जो दिया हुआ था वही वापस से आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा करो, फिर से यहां पे बाय पार्ट्स लगाओगे तो फिर ये आएगा, फिर इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे तो फिर ये आएगा, मींस यही चीज रिपीट होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि सबको दिख रहा होगा, i बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, sin x इंटू ई की पावर x माइनस साइन को अंदर ले जाओ, cos x इंटू ई की पावर x प्लस इस माइनस साइन को यहां कर दिए तो माइनस हो गया, और ये पूरा चीज क्या है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वही है ये। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था i, मतलब इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं i, समझ में आई बात। ये i को इधर ले आओ तो i प्लस i क्या हो जाएगा 2i बराबर sin x इंटू ई की पावर x माइनस cos x इंटू ई की पावर x, ठीक है। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, 2i बराबर क्या आ गया, e की पावर x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा sin x माइनस cos x, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x बाई 2 और ब्रैकेट में sin x माइनस cos x और मैं प्लस c लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। क्या किया हमने, फिर से सुनो, जो एक एक्सपोनेंशियल था और एक ट्रिग्नोमेट्रिक था, मैं यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाया, फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये आ गया, फिर से बाय पार्ट्स लगाया तो इसको एज इट इज लिख दिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस cos x का डिफरेंस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, sin x और इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। अब वापस से ये क्या आ गया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वही हमारा ये आ गया, तो हमने इसको क्या माना है i, और मुझे i ही सॉल्व करना है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं i से, समझ में आ रहा है, तेज तो नहीं चल रहा हूं ना, ठीक है। तो इसके जगह मैं i लिख सकता हूं, मैं माइनस साइन अंदर भेज दिया तो इसलिए ये माइनस i हो गया, इस माइनस i को इधर ले आओ तो i प्लस i 2i हो जाएगा बराबर दिस माइनस दिस, 2i बराबर e की पावर x दोनों जगह से कॉमन ले लिए तो sin x माइनस cos x आ गया, तो i बराबर क्या हो गया, इस 2 को इधर भेज दो और प्लस c ऐड कर, यहां पे भी लिख सकते थे, बेसिकली हमें यही लिखना चाहिए, तो नया यहां पे सपोज करो c1 मान लो, ठीक है, और से मैं यहाँ पे, यदि तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा तो मैं यहाँ पे c1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी सही है, तो यहाँ पे प्लस c1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस c1 आ जाएगा और ये हो जाएगा c1 बाय 2। अब c1 बाय 2 जो आया उसको एक मैं नया कांस्टेंट बोल सकता हूँ, दैट इज c, तो i बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x बाय 2 sin x माइनस cos x प्लस c, ठीक है, और c क्या है c1 बाय 2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो या आखिरी में ये कांस्टेंट लगा दो, ठीक है। कोई दिक्कत नोट कर लो, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हो।
ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इसी में और कई सेम टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फॉर होमवर्क e की पावर x into cos x dx, सेम तरीका है, सेम चीज यूज होगा। तो ये होमवर्क है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। e की पावर x into sin x की जगह मैंने क्या किया? cos x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec cube x dx, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? यदि 1 मान के करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं से दिस इज आई, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कहां से फील आया। प्रैक्टिस जितना करोगे तभी समझ में आएगा। क्यों मैं इसको क्या कर रहा हूं? ब्रेक कर रहा हूं। देखो, इस sec क्यूब x को मैं sec x into sec स्क्वायर x लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो कहोगे सर किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन को सेकंड बोल रहा हूं और इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत? sec x को मैंने फर्स्ट फंक्शन बोला और sec स्क्वायर x को मैंने सेकंड फंक्शन बोला, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। कहोगे सर इसको क्यों नहीं फर्स्ट फंक्शन माने? लॉग आ जाता है, ठीक है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, ये tan x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो वो क्या हो जाएगा? tan x, ठीक है। अब देखो, ये आ गया sec x into tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec x tan into tan को मैं tan स्क्वायर x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? आगे sec x into tan x माइनस इस sec x को sec x ही रहने दो, और ये tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ये तो sec x tan x इसको रहने दो, इसको तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, तो सॉल्व हो ही चुका है, ठीक है। माइनस इस sec x के अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो जाएगा? sec क्यूब x माइनस sec x dx, sec x into sec स्क्वायर x, sec क्यूब x और sec x माइनस 1, sec x into माइनस 1 माइनस sec x, ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं ऊपर बिठा रहा हूं, ऊपर सॉल्व करते हैं। तो i बराबर क्या हो गया? sec x into tan x माइनस को अंदर ले लाओ और इस इंटीग्रल को सेपरेट करो। इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा? sec क्यूब x dx, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? sec क्यूब x का इंटीग्रेशन, वही तो आ गया यहाँ पे। मींस इसको हमने क्या बोला है? i तो बोला है, तो ये क्या हो जाएगा? i प्लस ये इंटीग्रल ऑफ sec x है, sec x का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हो, फॉर्मूला ln mod sec x प्लस tan x, ठीक है, कोई दिक्कत? एंड प्लस c कर दो, तो ये क्या है? i, ये i और ये माइनस i इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2i, 2i बराबर क्या हो जाएगा? sec x into tan x माइनस प्लस ln mod sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है।
2 मैं बाहर लिख दे रहा हूँ प्लस ln mod sec x प्लस tan x ब्रैकेट बंद प्लस c/2 होगा, उसको मैं यहाँ कांस्टेंट बोल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया sec क्यूब x का इंटीग्रेशन, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मैंने कैसे किया है, sec क्यूब x को मैंने ब्रेक किया sec x into sec स्क्वायर x में। sec x को मैंने फर्स्ट फंक्शन बोला और sec स्क्वायर x को मैंने सेकंड फंक्शन बोला और बाय पार्ट्स लगा दिया तो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो जब भी क्यूब फंक्शन दिखे ट्रिग्नोमेट्रिक में क्यूब फंक्शन, तो हम उसको ऐसे ब्रेक करके करते हैं, ठीक है। नोट कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है मुझे और ये मुझे अलजेब्रिक दिख रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सेकंड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है। या चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पहले कर दे रहा हूं, बट ये सब चीज जो मैं कर रहा हूं ये तुम्हें थोड़ा सा डायरेक्ट भी सोचना चाहिए, ठीक है। से दिस इज i, तो i बराबर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, ठीक है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है ना। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये तो sin x into cos स्क्वायर x, कोई डायरेक्ट दिया नहीं है या सिर्फ sin x दिया हो या सिर्फ cos x दिया हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं अलग से, ठीक है। से इस इंटीग्रल को हम I1 बोलते हैं। जो I1 मैं निकाल रहा हूं वो क्या होगा, वो क्या निकालना मुझे, क्योंकि बाय पार्ट्स लगाने में फर्स्ट फंक्शन को एज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन करना एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सिंपल, यूज सब्स्टिट्यूशन। cos x को t रख दो तो माइनस sin x dx बराबर dt। तो ये पूरा क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं ये हमें यहाँ पे डायरेक्ट सोचना चाहिए बिना पेन चलाए, ठीक है, तब स्पीड भी बनेगा, स्पीड भी मैटर करता है ना। तो cos x को t मान लिया, माइनस sin x dx बराबर dt हो गया। तो ये क्या हो गया, sin x dx बराबर माइनस dt और cos x की जगह t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c को हम बाद में लिख देंगे। तो t क्यूब की जगह t क्या है, cos x, तो माइनस cos क्यूब x बाई 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रल हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसको, मैं मिटाऊंगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, जो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हमें लिखना है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या है, वापस से मैं बोलूं मुझे इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, यहां पे बाय पार्ट्स कर लिया, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन बोला और ये ट्रिग्नोमेट्री को मैंने सेकंड फंक्शन बोला, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूले में। तो इस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे डायरेक्ट सोचेंगे कि cos x, ये अलग क्वेश्चन है, ये जो मैंने पार्ट सॉल्व किया है ये समझो एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या किया, cos x को t बोला
तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो माइनस डी टी, ठीक है, तो माइनस डी टी और कॉस एक्स की जगह टी, तो टी स्क्वायर हो गया क्योंकि कॉस स्क्वायर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी माइनस टी क्यूब बाय 3, माइनस साइन बाहर था, तो टी की जगह cos x रखिए तो ये हो गया cos क्यूब x बाय 3 प्लस c। तो इसका इंटीग्रल क्या आया है ns टाइम्स cos क्यूब x बाय 3, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी निकाला हमने माइनस cos क्यूब x बाय 3, ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं लिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos क्यूब x और 1/3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत। cos क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये भी क्वेश्चन है ना। अब वापस से ये एक नया क्वेश्चन है, तो cos क्यूब x का इंटीग्रेशन हम बताए हैं कैसे आते करते हैं, cos 3x वाला फॉर्मूला कैसे, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो यहां से cos क्यूब x बराबर निकाल लो, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos 3x माइनस 3 cos x बाय 4, ठीक है, ये यहां पे रख दो, तो i बराबर क्या हो जाएगा x माइनस टाइम्स माइनस x बाय 3 इंटू cos क्यूब x प्लस 1/3 और ये 4 आएगा तो 1/12 हो जाएगा, और cos क्यूब x की जगह cos 3x माइनस 3 cos x dx, ठीक है, बस सॉल्व हो गया। ये तो फॉर्मूला है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। क्या होगा, तो देखो माइनस एक्स बाय 3 cos क्यूब x प्लस 1/12 ब्रैकेट लगा दो, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाय 3 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस c, ओके, ये आंसर है ना, खत्म, कोई दिक्कत। ये जो cos क्यूब x का इंटीग्रेशन हमने ऐसे किया है, इसको हम अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो दूसरा तरीका क्या है वो यहां देखो, मेथड 2, इसका इंटीग्रेशन निकालने का, जो हमने फॉर्मूला यूज किया है cos क्यूब x का, उसकी जगह हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, cos क्यूब x को हम क्या लिख सकते हैं cos x इंटू cos स्क्वायर x dx, ठीक है, cos x और cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा cos x dx और ये दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा cos x इंटू साइन स्क्वायर x dx, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन तो सबको पता है sin x, ठीक है, और वापस से इसका इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो ये तुम लोग कर सकते हैं यूज सब्स्टिट्यूशन, क्या करेंगे sin x को t बोल देंगे, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ गई बात, बस हो गया। तो यदि फॉर्मूला याद है तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ब्रेक करके जो भी मैंने बताया था उसी का एक पार्ट है, बट ये थोड़ा सा जैसे सेक्टिव वाला किए थे, ब्रेक वैसे ही किए बट उसके बाद दूसरा प्रोसेस cos स्क्वायर x को चेंज कर दिए और ये इस तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन है, मिटाएं, क्या है थीटा इंटू सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, थीटा इंटू सेक
स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, ये ठीक है। वापस से ये एल्जेब्रिक है इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है इसलिए ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। मैं डायरेक्ट करूंगा इस बार फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, क्योंकि इस बार x में नहीं है, इस बार थीटा में सब कुछ, ठीक है। तो थीटा, सिंपल थीटा जो होगा वो एल्जेब्रिक में आएगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यदि tan थीटा को t बोलोगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt, मतलब ये t dt लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से इसका इंटीग्रेशन हमें सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। कैसे होगा? tan थीटा को t बोलो तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt हो गया, है ना। कोई दिक्कत? चलो मैं कर दे रहा हूं। से इस इंटीग्रल को मैं I1 से डिनोट कर रहा हूं, तो I1 बराबर क्या है? sec स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे यहाँ पे? लेट tan थीटा बराबर t, तो tan थीटा को हम डिफरेंशिएट करके हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर dt। सब्स्टिट्यूट कर दो तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? ये तो dt में चला गया और ये t dt हो गया। t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t की जगह क्या रख सकते हैं? tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस c, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस c। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, ठीक है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये तो ये है, तो ये हो जाएगा थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और tan थीटा सॉरी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन वापस से ये आएगा, तो 1/2 मैं बाहर लिख दे रहा हूं और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब tan स्क्वायर थीटा का भी इंटीग्रेशन मैं पहले बता चुका हूं, कैसे होगा कोई बताओ? tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1/2 tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो I बराबर हो गया थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1/2, सेपरेट कर दो इसको तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस d थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस हाफ sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस हाफ tan थीटा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c, ठीक है। तो ये होगी, नोट कर लो। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टू स्पेशल इंटीग्रल्स, टू स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल क्या है? मतलब इस टाइप जो तो मैं फॉर्म लिख रहा हूं, यदि इस टाइप का तुम डायरेक्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लेते हो तो इसका आंसर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या है? पहला इंटीग्रल ऑफ, यदि e की पावर x है, चलो पहले लिख दे रहा हूं,
एक तो ये, और दूसरा ये क्या है, पहले फॉर्म को नोटिस करो। e की पावर x, ठीक है, और एक ब्रैकेट में एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है। e की पावर x इनटू ब्रैकेट में एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव यदि लिखा है तो इसका इंटीग्रल जो होगा वो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो e की पावर x इनटू जो ओरिजिनल फंक्शन है वो प्लस c। क्या है, e की पावर x के साथ एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ, ठीक है। तो कैसे हमें नोटिस करना है, पहला चीज e की पावर x बाहर है, उसके बाद दो फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन नहीं, एक फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है और ये मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ। यदि ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल फंक्शन इनटू सॉरी e की पावर x इनटू ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। कैसे बोलना है, e की पावर x fx प्लस f डैश x, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट, यदि ये चीज क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट नोटिस कर, ठीक है, क्योंकि जेई का एग्जाम देना ऑब्जेक्टिव पेपर है, यदि डायरेक्ट नोटिस कर लिए तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x इनटू fx, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या है, एक फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव तो है बट उसके साथ एक x भी है, ठीक है, एक फंक्शन प्लस x f डैश x, यदि ऐसा है तो इसका इंटीग्रल होगा x इनटू fx प्लस, ठीक है। लिख लो, मैं इसका प्रूफ बताता हूं, उसके बाद तुम इसको प्रूफ खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, e पावर x इंटू एफ एक्स, मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, प्लस e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx। ये समझो दो क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स dx प्लस, यहां पे मैं बाय पार्ट्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, सेकेंड फंक्शन, और इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। या चलो, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर उसको फर्स्ट फंक्शन क्यों बोल रहे हो, उसको सेकंड क्यों बोल, तो मैं इसको सेकंड फंक्शन बोल दे रहा हूं और इसको फर्स्ट फंक्शन बोल, ठीक है। मान लो ये अलजेब्रिक है तो इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, और ये एक्सपोनेंशियल है लास्ट में आता है इसलिए इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करता हूं, अब बाय पार्ट्स लगा देना यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको अब नाम दे, ध्यान से देखो, जो चीज ये है वही चीज ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है, इसलिए ये और ये कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या आ गया, e की पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस c, बस सिंपल, ठीक है। क्या किया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, इस फंक्शन में ये अलजेब्रिक मान लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है लेट में, तो ये सेकंड फंक्शन होगा, बाकी जो भी फंक्शन होगा वो फर्स्ट फंक्शन होंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इसको एज इट इज रहने देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e की पावर x f x, तो ऐसे ही दूसरे वाले को भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर, नोट कर लो।
ठीक है। अब ये याद रखना पड़ेगा, प्लस ये कैसे याद रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि किसी भी क्वेश्चन में हम देख के यही लगाने लगे, तो ये चीज कैसे आएगा, प्रैक्टिस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। ठीक है, तो e की पावर x तो दिख रहा है, प्लस ब्रैकेट में दो फंक्शन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि क्या हमें यहाँ पे कुछ जो स्पेशल इंटीग्रल था उस टाइप का दिख रहा है। मतलब स्पेशल इंटीग्रल क्या था, कोई भी पूछे दो स्पेशल इंटीग्रल क्या है, तो e की पावर x fx प्लस f डैश x, या दूसरा fx प्लस x f डैश x। तो e की पावर x तो दिख रहा है, अब क्या किसको fx बोले और किसको f डैश x बोले, क्या ऐसा कुछ देख पा रहे हैं? यदि इसको हम fx बोल दें तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन f डैश x, ये f डैश x लिखा हुआ, तो ये क्या किस फॉर्म में, e की पावर x fx प्लस f डैश x। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, e की पावर x इनटू fx दैट इज x स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से लिखो, x स्क्वायर इनटू e की पावर x प्लस c, हो गया खत्म। ठीक है, अदरवाइज कैसे करते, तुमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और इसको भी अलग मल्टीप्लाई करते, फिर जो प्रोसेस से हमने प्रूव किया उसी प्रोसेस से ही सॉल्व भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। देखो, नोटिस कर पा रहे हो? यदि इसको हम fx बोले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और x भी है यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, x इंटू एफ डैश x लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रल क्या होता है, x fx है ना, तो x इंटू tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, सिंपल। तो अब यही चीज पे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, e की पावर x sin x माइनस cos x d। चलो मैं पहले प्लस कर देता हूं। ठीक है, e की पावर x sin x प्लस cos x, तो e की पावर x है fx और इसका डिफरेंशिएशन f डैश x दिख रहा है सबको, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू sin x प्लस c। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब जो मैं पहले क्वेश्चन निकाला वो भी सॉल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटाने इसको। सपोज करो ये क्वेश्चन है, e की पावर है sin x माइनस cos x। अब sin x ये तो दिख रहा है e की पावर, यदि इसको fx बोलोगे तो ये f डैश x तो नहीं लिखा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट यहाँ पे क्या है माइनस cos x, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो कैसे होगा, देखो e की पावर x मैं क्या कर रहा हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक माइनस साइन बाहर दिया है। ठीक है, अब यदि cos x को fx बोलोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, वो यहां लिखा हुआ, मतलब यदि ये fx है तो इसको मैं ऐसे लिखा हूं प्लस माइनस tan sin x, तो ये क्या लिखा हुआ है f डैश x, तो माइनस e की पावर x इंटू cos x प्लस। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा, डायरेक्ट सब कुछ दिख जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन पूछेगा तो सब लोग कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर 2x इंटू साइन 2x प्लस cos 2x dx।
तो ये कैसे होगा? अब देखो सब जगह 2x दिख रहा है तो तुम सब्स्टिट्यूशन कर दो 2x बराबर t, तो क्या हो जाएगा 2dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 dt, तो 1/2 बाहर लिख दिए, e की पावर t sin t प्लस cos t dt, e की पावर x fx प्लस f dash x, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर t इंटू sin t प्लस c, और t की जगह क्या रख दोगे तुम 2x, तो e की पावर 2x इंटू sin 2x प्लस c, हो गया। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा सोचने वाला है, ठीक है, सोचो। देखो कैसे सोचेंगे, डिनोमिनेटर e की पावर x तो दिख रहा है बट एक ही फंक्शन दिख रहा है, क्या हम यहाँ पे fx प्लस f dash x जैसा बना सकते हैं? ये हमें खुद से देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस फॉर्म में तो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब कुछ हमें खुद से दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा, या तो नहीं बन रहा होगा या बन रहा होगा तो फिर सोचना पड़ेगा, है ना। तो कैसे सोचेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन होता है जो स्पेशल फॉर्म है वो क्या है, यदि fx है तो उसके साथ f dash x आता है ना। अब f dash x सपोज करो मैं मान लूं कि स्क्वायर आता है, ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन क्या होना चाहिए जिससे कि स्क्वायर आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 जैसा टर्म होना चाहिए fx, है ना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया अभी देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। e की पावर x, इस x को मैं क्या लिख रहा हूँ, इसमें मैं प्लस 1 और माइनस 1 कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो e की पावर x, इस पार्ट को अलग ले लो, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको अलग लिख दो, ठीक है। अब मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है, तो ये देखो क्या हो गया, ये कर गया, तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 और ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, यदि ये fx है तो ये f dash x है विद माइनस है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, है ना। बस सॉल्व हो गया, तो क्या हो जाएगा e की पावर x अपॉन x प्लस 1, या ऐसे लिख लो e की पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत? तो काफी क्वेश्चंस किए हैं और अभी क्वेश्चंस करेंगे, इस पे 2-4 क्वेश्चन और लूंगा मैं जो थोड़ा और सोचना पड़ेगा, जैसे इसमें हमें सोचना पड़ा, ठीक है, वेट। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर इतना प्रैक्टिस करो क्योंकि आज क्वेश्चंस लिया हमने, तो थोड़ा सा इसको खुद से एक बार सॉल्व करो, ठीक है। पहले खुद से सॉल्व करो, कोशिश करो, तब सॉल्यूशन देगा करो, ठीक है ना। मैं बार बार वही चीज रिपीट करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।